एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दिलीप ब्रेकिंग की टीम का ध्यान खूब आकर्षित किया और सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा प्ले स्कूल। जिस तरह से प्ले स्कूल में बच्चों को उनकी शिक्षिकाएं सिखा रही थीं और उन्हीं शिक्षिकाओं को आदर्श मानकर शिक्षक और शिक्षिका बनने वाले छात्र भी सिखा रहे थे, वो वाकई दिलचस्प था। और बच्चे कुछ इस कदर से सीखने की प्रक्रिया में घुल गए थे जिसे देखकर एहसास हुआ कि शिक्षा को सरल माध्यम से भी आदान प्रदान किया जा सकता है। एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी आज शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस खास मौके पर विद्यार्थियों के द्वारा निभाए जा रहे शिक्षक की भूमिका को देखकर एहसास तो हो गया कि हर विद्यार्थी अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं को कितने गौर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसके गुणों से भी कितना प्रभावित होता है। तभी तो हर छात्र आज अपने अपने आदर्श शिक्षकों का रोल निभा रहा था और ठीक वैसे ही कक्षा में जाकर के अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था। दिलीप ब्रेकिंग की टीम ने एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी दौरा किया और वहां के कुछ खूबसूरत दृश्यों ने ध्यान खूब आकर्षित किया। किस तरह से अपनी छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े अध्यापकों को आदर्श मानकर और उनके गुणों को अपनाकर कक्षा में छात्र कभी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते तो कभी घूमते हुए अपने छोटे भाई बहनों को समझाने की कोशिश करते और इन सब के बीच उनका हौसला देखते ही बन रहा था। दिलीप ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते उन्होंने साफ साफ कहा कि वो इस पल का इंतजार कर रहे थे। माय नेम इज साक्षी मान। और कौन सी क्लास में पढ़ती है? आई एम इन 12th कॉमर्स। आज क्या बनी है? वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, सो वी आर टीचर्स इन आवर स्कूल। कौन सी टीचर बनी है आप? आई एम दीपा मैम। दीपा मैम क्यों बनी है? I think so. Deepa ma'am was my favorite teacher, and she was managing her work very properly, which I like most. कैसा लग रहा है? I was feeling very happy and very proud that I was Deepa madam. छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए कैसी फीलिंग आ रही थी? I was feeling very good. My name is Himanshi. हिमानी कौन सी टीचर बनी है? मैं बनी हूँ कंचन मैम। क्यों बनी है कंचन मैम? बिकॉज आई लाइक हर नेचर, हर द वे ही वॉज मतलब टीचिंग एंड ऑल दैट मीन्स हर हार्ड वर्क एंड द वे शी टीच द चिल्ड्रंस एंड कितना वेट करती हैं टीचर्स डे का आप? means that when I was in 10th class there was corona and I didn't make teacher, so it was my I think first and last time when I make teacher and this was really a great opportunity for me। और इसका वेट मीन्स मैं बता नहीं सकती, इतने दिनों से कर रहे हैं कि हम बहुत दिनों से। उनका हमें मैथ पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मैथ्स। अच्छा, कैसा लग रहा है आज टीचर बनने के बाद? जब आप स्टूडेंट होते हैं और आप टीचर बने, कैसा फील होता है? टीचर्स को बहुत परेशानी भी होती है पर इसमें बहुत अच्छा भी लगता है जब हमारे स्टूडेंट को सीखते हैं हमसे और हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है जब बच्चे ना तमीज़ से बैठे और बहुत टीचर परेशानी भी होती है जब कोई डिसिप्लिन ख़राब करे जब पढ़ाते समय। आज खुद आप जब क्लास ले रहे हैं तो लग रहा था कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं या आप जैसे परेशान करते हैं वैसे बच्चे भी आज आपको परेशान कर रहे थे? ऐसा ही होता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हमें मिलता है सर। दीप्ति मैम के लिए? दीप्ति मैम अमेजिंग टीचर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों को समझती भी है और अगर हमें कोई डाउट्स होते हैं वो क्लियर करती है, कभी मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए और ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। मैं भी एक इंग्लिश टीचर ही बनी हूँ। इंग्लिश टीचर ही बनी? क्यों? क्योंकि हमारी दीप्ति मैम बहुत अच्छी हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ाती है तो हमारा इंटरेस्ट उसमें है तो हमने सोचा कि इंग्लिश टीचर बनते हैं। चलिए, आज कौन कौन सी क्लास में आप लोगों ने टीच किया? हमने आज 8th में, 7th में एंड अभी ये 4th क्लास में आए। सबसे अच्छा क्लास कौन सा था? सबसे अच्छी क्लास तो सारी अच्छी हैं, सभी चुप थे बच्चे। कैसा लग रहा था? बच्चे आप लोग की तरह ही शैतानी कर रहे थे या ठीक थे, डिसिप्लिन थे? नहीं, डिसिप्लिन बच्चे थे, वो टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने भी बहुत हमारा साथ दिया कि मतलब बच्चे डिसिप्लिन में रहें। अंतर लगा जब आप खुद क्लास में बैठती हैं, स्टडी करती हैं और आज आप टीच कर रही थी, दोनों में क्या अंतर लगा? बहुत लगा और आज हमें पता चला कि हमारे टीचर्स हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए। हम स्नेहा गुसाई हैं। स्नेहा, कैसा लग रहा है जब बड़े सीनियर जो हैं आज क्लास ले रहे हैं? तो जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि मतलब कितने अच्छे से हमें पढ़ाने आ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन से आपको भी चांस मिलेगा, आप भी ऐसे ही क्लास लेंगी, तो कौन सा टीचर बनना पसंद है? हाँ, मुझे उम्मीद है मैं इंग्लिश या फिर हिंदी की टीचर बनना पसंद करूँगी। फेवरेट टीचर कौन है आपकी? फेवरेट टीचर मेरी संगीता मैम। क्या पढ़ाती हैं?
साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, कक्षा के दौरान ही छात्र छात्राओं की भूमिका शिक्षक और शिक्षिकाओं के तौर पर नहीं था, जबकि प्ले ग्राउंड में भी छात्रों ने पीटीआई टीचर बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का खूब इजहार किया। खो खो जैसे खेल को सिखाते हुए भी नजर आए। रितेश शेरावत, रितेश क्या बने आज आप? पीटीआई सर। अच्छा, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है सर। अपने पीटीआई सर का नाम बताइए। भूपेंद्र सर। और क्यों बने हैं आप पीटीआई सर? सर मैं वैसे ही थोड़ा मेरा भूपेंद्र सर फेवरेट है और मेरा फिजिकल एजुकेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए सर मैं पीटीआई। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सिखा रहे हैं? दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने शेखर वार्ष्णेय गुप्ता से मुलाकात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर किस तरह से एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह मनाया जा रहा है और छात्र छात्राओं को कैसे मोटिवेट भी किया जा रहा है। तो हमारे देश में तो गुरुओं का भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है और आज के टाइम में गुरु ही है जो बच्चों को और आगे बच्चों को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आज विद्यालय में क्या क्या हुआ सर? टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है? विद्यालय में हमारे यहाँ टीचर्स डे पे सेलिब्रेशन की परंपरा ये है कि बच्चे जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं, सीनियर 11th और 12th के बच्चे हैं, वो टीचर्स बनते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे कि उनमें एक नेतृत्व की भावना भी आती है। पढ़ रहे होते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है तो हम किस तरीके से टीचर को परेशान करते हैं, उन सब परेशानियों का भी बच्चों को सामना करना पड़ता है। तो उन्हें पता चलता है, उन्हें मोटिवेशन मिलता है कि हमें कैसे क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो टीचर को अच्छा लगे, क्या चीज़ें करनी चाहिए जो टीचर को अच्छा लगे। जब बच्चे ये प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप भी उनको कुछ सलाह देते हैं? आप भी उनको कुछ मोटिवेट करते हैं बच्चों को? बिल्कुल, समय समय पर स्टेज पर जो इनका असेंबली सेशन होता है उसमें मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं। मैं खुद भी बोलता हूँ, हमारे चेयरमैन मैम बोलती हैं, हमारे मैनेजर सर भी बच्चों को समय समय पर गाइड करते हैं और हम बाहर से भी काउंसलिंग सेशन स्कूल में रखते हैं, जिससे कि बच्चों को मोटिवेशन मिले, बच्चों को आगे कैरियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस सब चीज़ के लिए गाइडेंस मिले बच्चों को। एक मैसेज क्या पास करना चाहिए? मैसेज बहुत छोटा सा मैसेज है, लेकिन आजकल जब हम कहीं जाते हैं तो पहले गुरु का जो दर्जा था वो बहुत ऊंचा था। आजकल बच्चे मोबाइल में, टीवी में, स्क्रीन में घुस के उनके दिमाग में जो टीचर के प्रति आदर सत्कार की भावना थी वो कम हो गई है। और मैं चाहता हूँ, मैं बच्चों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जो टीचर्स को आपको सत्कार आदर देना चाहिए, टीचर आपकी ज़िंदगी बना रहा है, आपको टीचर को जो सत्कार देना चाहिए वो सत्कार भी दें। मुझे पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना है। पेरेंट्स जो आजकल होते हैं वो बच्चों की सुनते हैं, टीचर्स की कम सुनते हैं। वो बच्चों को ही महत्व देते हैं, टीचर्स को महत्व नहीं देते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को महत्व देते हैं, टीचर्स को बिल्कुल महत्व नहीं देंगे तो बच्चों में भी वो महत्व नहीं दिया जाएगा, बच्चे भी टीचर्स को महत्व नहीं देंगे। और फिर टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन पेरेंट्स से और बच्चों से भी चाहिए, टीचर्स को भी थोड़ा सा चीयर अप करना चाहिए हमें, और बच्चों को, पेरेंट्स को भी टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए। शिक्षक दिवस ने एक बात तो तय कर दिया कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने गुरुजनों का कितना सम्मान करते हैं और किस तरह से अपने गुरुजनों से कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं, और उसी मूल मंत्र का इस्तेमाल भी वो बखूबी करना जानते हैं। तभी तो पढ़ाई के दौरान पढ़ाने की कला को सीखने वाले विद्यार्थी आज कक्षा में पढ़ाने की कला में अपनी निपुणता खूब दिखा रहे थे। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।